हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं यूटीआई के बारे में। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये एक ब्रॉड टर्म है, बड़ी इस्तिलाह है। इसमें पेशाब के रास्ते से लेकर के गुर्दे तक का इन्फेक्शन शामिल है। इस रास्ते के सभी पार्ट्स में जब इन्फेक्शन किसी भी पार्ट्स में इन्फेक्शन होता है तो यूटीआई कहलाता है। लेकिन जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो अक्सर किसी एक पार्ट का इन्फेक्शन लेके आता है। किसी को यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को ब्लैडर यानी सिस्टाइटिस हो सकता है, किसी को किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन हो सकता है। तो वहाँ पर फिर हर इन्फेक्शन का नाम अलग है, इलाज अलग है। तो इसीलिए हम आज बात कर रहे हैं गुर्दे के इन्फेक्शन की या किडनी इन्फेक्शन, जिसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। गुर्दे में इन्फेक्शन आमतौर से यूरेथ्रा से शुरू होकर के ऊपर की तरफ जाता है। कभी कभी ये जो ब्लैडर है वहाँ पे पैदा होकर ग्रोथ होकर के और ऊपर की तरफ जाता है। बहरहाल जब गुर्दे में इन्फेक्शन होता है तो हम उसको यूनानी नज़रिए से कुरूहुल कुलिया या गुर्दे का ज़ख्म के नाम से जानते हैं। होने को तो इसको हम वर्म गुर्दा भी कह सकते हैं, लेकिन चूँकि वर्म गुर्दा एक अलग मर्ज़ के लिए मुतय्यन किया जा चुका है, तो वो वर्म गुर्दा जब हम कहते हैं तो ब्राइट्स डिजीज़ उसका मतलब होता है। ब्राइट्स डिजीज़ या वर्म गुर्दा एक ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शन की वजह से भी होती है, सुमूम यानी टॉक्सिन्स की वजह से भी होती है और ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से भी होती है। इन्फेक्शन और टॉक्सिन्स वाली बात तो क्लियर है, लेकिन ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए हमारे यहाँ यूनानी में कुछ ख़ास एक्सप्लेनेशंस नहीं मिलते, चूँकि पहले के दौर में ये टर्म यूज़ नहीं होता था, इसीलिए इसका कोई ट्रांसलेशन भी नहीं है। लेकिन जब हम इस कंडीशन को आज की नज़र से देखते हैं तो फिर इसको हम जब इंटरप्रेट करते हैं तो बात इस तरह समझ में आती है कि जब सूए कैफियत किसी इंसान के जिस्म में सूए कैफियत की वजह से जब खिल्त में तग़य्युर पैदा होता है तो ये डिज़ीज़ पैदा होती है। अब बात ये होती है कि खिल्त में तग़य्युर पैदा होने से तो खांसी ज़ुकाम नज़ला बुखार भी होता है, सच है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस खिल्ती तग़य्युर की जो कि क़ुव्वत तबीया जब वहाँ पर इस खिल्त को बनाती है, तो वहीं से जब इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि इंसानी जिस्म की को साख्त देते हैं, बनाते हैं, वो जब सही टिश्यूज़ सही सेल्स नहीं आते हैं तो ये प्रॉब्लम पैदा होती है। इसको कभी हम क़ुव्वत तबीया को जब हम समझेंगे तो इंशाल्लाह डिटेल में समझेंगे। फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं कुरूहुल कुलिया या किडनी इन्फेक्शन की। किडनी इन्फेक्शन जैसा कि जाहिर है कि किडनी का इन्फेक्शन है ये, चूँकि इसमें ब्लीडिंग भी होती है, पस सेल्स भी आते हैं, इसीलिए इसको इसी मुनासिबत से इसका नाम कुरूहुल कुलिया या ज़ख्म गुर्दा रखा गया है। इसका सबब डायरेक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है या गुर्दे में पथरी होने के बाद इन्फेक्शन पैदा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या गुर्दे में चोट लगने के बाद वहाँ पर सूजन आ जाए और फिर इन्फेक्शन पैदा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या ये नज़रिया यूनानी का नज़रिया है कि जब तेज़ खिल्त या सफरावी खिल्त वहाँ से ज़्यादा गुजरे तो उसकी वजह से जो खराश पैदा हो जाए और इन्फ्लेमेशन आ जाए, तब भी इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। तो ये इसके असबाब या कॉजेज़ हैं। अब हम इसके अलामात या सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसका जो मेन सिम्टम्स होता है वो रीनल फ्लैंक यानी कि गुर्दे की जो जगह है जो पसलियों के नीचे है, वहाँ पर दर्द महसूस होता है। एक तरफ अगर है तो एक तरफ दर्द महसूस होगा, दोनों तरफ है तो दोनों तरफ महसूस होगा। आमतौर से एक साइड में इन्फेक्शन हुआ करता है, लेकिन दोनों तरफ हो सकता है। इसके अलावा पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, अटक अटक कर आता है, कम कम आता है, कतरा कतरा आता है और पेशाब की हाजत हर वक्त बनी रहती है। उल्टी का मन कर सकता है, बुखार आता है, सर्दी लगती है और पेशाब में अगर पूरे पेशाब में अगर ब्लड शामिल है, यानी कि गुसाली जिसको हम कहते हैं या टर्बिड जो यूरिन है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो ब्लीडिंग आ रही है, ब्लड आ रहा है, आरबीसीज उसमें ज़्यादा हैं, वो गुर्दे की वजह से आ रहे हैं। और अगर उसमें बाद में खून के कतरे अलग से आएँ तो वो मसाने की वजह से आते हैं। हालांकि ये इन्फेक्शन किसी स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर जो रुकावट या तज़ीक़ जिसको हम यूनानी में कहते हैं की वजह से भी पैदा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे फासिद मादा रुकता है और फिर उसमें इन्फेक्शन ग्रोथ कर देता है। लेकिन ऐसी कंडीशन अगर यूरेथ्रा में होगी या ब्लैडर में होगी तो वहाँ पे फिर दर्द बहुत ज़्यादा होगा। बहरहाल ये जब इन्फेक्शन होता है तो गुर्दे का इन्फेक्शन जब होता है तो इस तरह के अलामात सामने आते हैं। अब जब हम इसके इलाज की बात करते हैं तो चूँकि ये एक गर्म मर्ज़ है, इसीलिए हमें इसमें हमेशा ही जो अद्वियात दी जाती हैं वो शीरे की शक्ल में ज़्यादा दी जाती हैं, शरबत की शक्ल में दी जाती हैं, गोलियों की शक्ल में भी होती हैं। आइए अब बात करते हैं इलाज की। अगर हमें ये पता चलता है कि ये जो इन्फेक्शन हुआ है या जो हालत हुई है ये तेज़ मादे की वजह से हुई है, तो हमें इसकी हिस्ट्री मिलती है कि पेशेंट धूप में ज़्यादा रहा होता है, उसने गर्म चीज़ें ज़्यादा खाई होती है, उसमें जलन और दर्द ज़्यादा होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को गोखरू 5 ग्राम, खीरा ककड़ी 5-5 ग्राम, इसका मिक्सर में चलाकर शीरा बनाकर छान करके और हजर यहूद 3 ग्राम के साथ, कुश्ता हजर यहूद 3 ग्राम के साथ खिलाते हैं और शरबत बजूरी सुबह शाम पिलाते हैं। आमतौर से इस तरह की गर्मी इससे ठीक हो जाती है। दूसरे ठंडे जूस भी पिलाए जा सकते हैं, पानी का इंटेक ज़्यादा कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वैसी हिस्ट्री नहीं पाई जाती है, तो फिर हम सबसे पहले इसमें जो खीरा ककड़ी और गोखरू के शीरे को माउल असल यानी शहद के पानी के साथ देते हैं। माउल असल का तरीक़ा हम समझेंगे ताकि वहाँ का तस्फिया हो जाए, सफाई हो जाए, और उसके बाद फिर हम वही गोखरू खीरा ककड़ी इनके बीज का शीरा शरबत बजूरी के साथ सुबह और शाम दोनों टाइम दिया जाता है। और कुर्स काकनज 3 ग्राम एक टाइम और बिरादर का बजूर 3 ग्राम एक टाइम, दोनों में से सुबह या शाम एक किया जा सकता है। ये आमतौर से 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन कम से कम 15 दिन इसका देना ज़रूरी है, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इस तरह से यूटीआई जो कि गुर्दे का इन्फेक्शन है वो इस तरह से ठीक हो जाती है। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अगर पेशाब सफ़ेद आ रहा है और गाढ़ा आ रहा है और कोई और अलामत नहीं है, कहीं दर्द नहीं है, जलन नहीं है, ऐसा है, तो ये इस बात का सबूत है, इस बात की दलील है कि मैदे और आंतों के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अगर पेशाब पतला और सफ़ेद आ रहा है और कोई दूसरी अलामत नहीं है, तो ये इस बात की दलील है कि मसाने में या यूरेथ्रा में कहीं स्ट्रक्चर है, कोई तज़ीक़ है। इसी तरह से जब आप इलाज करते हैं किसी भी बीमारी का, यूटीआई का करते हैं तो यूटीआई में, लेकिन अगर और किसी भी बीमारी का जब इलाज करते हैं और पेशाब गाढ़ा आने लगे, कलरफुल, तो वो इस बात की दलील है कि गुर्दे अपना सही काम कर रहे हैं, फंक्शन सही है और फासिद मादा पेशाब के रास्ते निकल रहा है, वो अच्छी अलामत समझी जाती है। बहरहाल फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।